मेरा नाम है मोहसिन अली और आप देख रहे हैं कारीगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो सबक है, वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि छिलाई। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया जैसे कि दो किस्म की होती है, एक मशीनी और एक हाथ की। और जो तीसरी किस्म होती है वो है बड़ी मशीन की, यानी कि वो भी मशीनी की कैटेगरी में ही आएगी कि मशीनी छिलाई। मशीनी छिलाई में दो वेरिएशन जैसे होती हैं कि बड़ी मशीन की छिलाई और छोटी मशीन की छिलाई। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ठीक है। तो आज का जो सबक है उसमें हम एक और अलग चीज़ का मैं जिक्र करेंगे आज। ठीक है। वो अलग चीज़ क्या है? कभी आपने परताश का नाम सुना होगा कि परताश है। परताश क्या चीज़ है? परताश मैं आपको बताता चलूँ कि नीचे आप डिज़ाइन देख रहे होंगे कि ये डिज़ाइन जो है ये अंगूठी है चांदी की। ठीक है। इसका ये जो डिज़ाइन बना हुआ है इसको परताश कहते हैं। ठीक है। ठीक है। तो परताश जो है दोस्तों, इसको थोड़ा सा डिफाइन करता चलूँ कि ये जैसे आम छिलाई है, जैसे हाथ की छिलाई है, उसको कहते हैं छीलना। छिलाई कहते हैं छीलने को। ठीक है। तो चाहे वो टूल से छिली जाए यानी मशीनी छिलाई, ठीक है, चाहे वो हाथ से छिली जाए या हाथ की जो छिलाई है वो वाली। ठीक है। लेकिन ये जो डिज़ाइन आप नीचे देख रहे हैं ये इसको कहते हैं परताश। ये डिज़ाइन जो है खुदाई करके बनाया गया है, यानी कि इसकी जो टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, उससे ये चीज़ जो है खुदाई की जाती है। ठीक है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा कदरे पुराना डिज़ाइन है, लेकिन ये एंटीक में आता है। ठीक है। तो जो लोग इसको पसंद करते हैं वो यही चीज़ें बनवा कर पहनते हैं। ये दोस्तों सिर्फ चांदी की अंगूठी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए। ये अदरवाइज़ ये सोने के काम में भी हो सकता है, लेकिन ये है कि सोने की अगर आप अंगूठी पे अगर ये बनवाएं तो कम से कम आपकी 6 ग्राम से 8 ग्राम तक की अंगूठी होनी चाहिए जिसके ऊपर ये छिलाई हो। क्योंकि दोस्तों इसमें ये जो खुदाई के लिए जो गेज चाहिए होता है वो थोड़ा सा मोटा चाहिए होता है। ठीक है। तो ये चीज़। अच्छा, अब इस परताश में भी दो वेरिएशन हैं दोस्तों। इसमें दो क्वालिटीज़ हैं, वो मैं आपको साथ शेयर करता हूँ कि जैसे आप ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं कि खुदाई से डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है। और ये तो है एक किस्म, और दूसरी किस्म ये है कि ये जो डिज़ाइन है ये जो खुदाई के साथ बना हुआ है। ठीक है। तो ये डिज़ाइन उभरा हुआ होता है, बाकी जो है नीचे जो है थोड़ा वो जो है मैदान जो है इसका वो गहरा होता है थोड़ा सा, और डिज़ाइन जो है ऊपर उभरा हुआ होता है। ठीक इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पे अल जब्बारू या जब्बारू की अंगूठियाँ आपने देखी होंगी अपने बुज़ुर्गों के या अपनी ताई अम्मी या ताई अब्बू के हाथ में, कि वो नाम लिखवा के अंगूठी जो पहनते हैं। ठीक है। तो वो नाम जो दोस्तों पहले लिखा जाता था वो खुदाई करके लिखा जाता था, जिसको परताश कहा जाता था। ठीक है। नाम लिखाई करना या ये जो काम करना, इसको परताश के ज़िम्मे में ही आता है ये। ठीक है। तो ये अब लेकिन इन चीज़ों को जो है आसान कर दिया गया है कि इसके जो अब जैसे कारीगर हजरात ने देखा कि ये जो चांदी की अंगूठियां हैं जिन पर नाम लिखे जाते हैं, या जब्बारू, अल जब्बारू, अल मुक़सितू, जैसे अल्लाह के कोई भी नाम जो है लिख के वो अंगूठी पहनाकर उसको बाबरकत समझा जाता है, या उससे किसी बीमारी का या किसी रोग का इलाज समझा जाता है, यकीन रख के वो लिखवा कर अक्सर हमारे जो ताया अबू ताई अम्मी जो हैं जो पहन पहन लेते हैं अपने। तो उसमें जो है, उसमें अब जब देखा कि ये काम ज़्यादा चल गया है तो फिर उन्होंने इसका एक आसान हल निकाला कि इसको जो पतरा जो खींच के उसके ठप्पे बनवा लिए। ये अल्लाह के जो नाम हैं जितने भी फेमस नाम है, ठीक है, कोई अल मुक़सितु लिखवाता है, ठीक है, कोई या जब्बारू लिखवाता है, कोई अल जब्बारू लिखवाता है, ठीक है, या कोई और बहुत से नाम हैं, अल्लाह के सिफाती नाम हैं। ठीक है। तो अल मोइज़ू लिखवाता है कोई। ठीक है। तो अल साजिदु या बासितु बासितु। ठीक है। तो ये नाम जब उन्होंने फिर उनके जो है ठप्पे जो है बनवा के रख लिए हैं, ताकि वो जो प्लेट है ऊपर अंगूठी के, जिस जगह अब ये जैसे अंगूठी आप देख रहे हैं इसकी ये जो नगीने वाली जगह है इसके ऊपर प्लेट लगती है, तो उस प्लेट को जो है उसके साथ वो नाम जो है ना कंधा किया जाता था खुदाई के ज़रिए। लेकिन अब कारीगर हजरात ने क्या किया कि इसका ठप्पा लगवा के वो प्लेट काट के इस साइज़ की उसके ऊपर ठप्पे के साथ नाम लिखा, और उसी ठप्पे को इसके ऊपर प्लेट के ऊपर फिट कर दिया पतरे की अंगूठी के साथ। ठीक है। तो ये ज़रा ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें इसकी मजदूरी भी इतनी ज़्यादा नहीं बनती। ठीक है। जबकि आप वो लिखवाएंगे प्लेट वाली, उसके लिए आपको अंगूठी ज़्यादा आपकी वज़नी होनी चाहिए। ठीक है।
जिसमें आप नाम लिखवाएंगे, ठीक है। फिर उसका जो गेज मोटा, उसका जो प्लेट है जिसके ऊपर नाम लिखा जाएगा, उसका जो गेज है वो मोटा होना चाहिए, ठीक है। तो तब जाके उसके ऊपर फिर नाम लिखा जाएगा। नाम लिखने के बाद उसके ऊपर जो है वो मीनाकारी, मीनाकारी कहेंगे दोस्तों, वो जो पिछली वीडियोस में मैंने जिक्र किया, जैसे कि जो रंग होते हैं, यानी सब्ज़ लाल, ठीक है, ये दो रंग होते हैं, लाल और सब्ज़, ठीक है। तो ये रंग जो है बाद में जब इसको लिक्विड शेप में होते हैं, ये उस घर में डाल के उसको जब हीट दी जाती है तो वहीं पे वो फैल जाता है। फैलने के बाद दोस्तों वो ऐसा शीशे की तरह हो जाता है कि वो बिल्कुल ऐसे जैसे शीशा अंदर किसी ने पिघला के भर दिया हो, और वो असल में शीशा ही होता है। उसको पहले पाउडर बनाया जाता है केमिकल डाल के, उसको कलर दिया जाता है ताकि वो जो है किसी भी घर में किसी भी जगह वो डाला जाए, उसको वो जब हीट मिले तो वो फैल जाए, ठीक है। तो दोस्तों हमारे कारीगरों के हाथ में मैं फिर कहूँगा कि अल्लाह करीम ने ऐसा फ़न दिया है, ऐसा उनके हाथों में वो कहते हैं कि जादू दिया है कि वो ये मीना जो है ये भी वो खुद ही बनाते थे, ठीक है। अब तो शायद कारीगर नए आ गए हैं, शायद उनको किसी को पता हो या ना हो, लेकिन ये मीना जो है, इसको मीना कहेंगे, असल में बेसिकली ये कलर होते हैं शीशे के, तो उसमें वो रंग बना उसके अंदर भर दिए जाते थे। फिर जो प्रोफेशनल कारीगर होता था, जो इस काम को अच्छी तरीके से जानता था और जिन्होंने उस्तादों की मारें खाई हुई होंगी इस काम में, तो उनको पता है कि नाम लिखने के बाद जब उसके अंदर मीना भरा जाता है, भरने के बाद वो थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आता है, थोड़ा सा दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे जैसे ना ऊपर नाम के ऊपर एक कर्व सा बन जाता है, फिर उसको थोड़ा सा रगड़ाई किया जाता है, जिसको हम अपनी कारीगरी की ज़बान में वट्टी लगाना कहते हैं। यानी कि वो पत्थर की वट्टी सी होती है, बाट किसको कहते हैं, वो पत्थर सा, तो उसके ऊपर उसको घिसाया जाता है ताकि वो जो प्लेट है वो नाम और वो प्लेट बिल्कुल फ्लैट हो जाए। उसके ऊपर ऐसे जब उंगली फेरेंगे ऐसे करके, ये ऐसे करके, तो वो इसके ऊपर नाम लिखा हुआ महसूस ना हो। दोस्तों ये जो प्रोफेशनलिज्म है ये बहुत मैटर करता है किसी की कारीगरी को साबित करने में, ठीक है। तो इसी इन्हीं चीज़ों से पता लगता है कि वो कोई भी कारीगर है वो कितना प्रोफेशनल है अपने काम में, ठीक है। तो ये दोस्तों अपने मौजूद थोड़ी सी बात हट गई कि इसके अलावा जैसे नाम थे, नाम के मैंने जिक्र किया, तो एक तो है कि नाम खुदाई के ज़रिए नाम लिखा गया, ठीक है, उसके अंदर मीना भरा गया। लेकिन दूसरा जो तरीक़ाकार है मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो खुदाई है, जो मीने वाली जगह है, वो बाकी सारी मीने वाली जगह प्लेट, बाकी सारी प्लेट जो है वो मीने वाली, और जो नाम है वो सिर्फ चांदी का उभरा हुआ, यानी कि साइड से कुरेद कुरेद को उसको साइड से उसकी प्रताश कर करके वो नाम जो है, सिर्फ जो भी नाम आप लिखवाना चाहें वो ऊपर उभरा हुआ आता है, ठीक है। यानी कि सिर्फ चांदी का वो नाम है, बाकी सारा जो मैदान है, प्लेट जो है वो सारी मीने की भरी हुई होती है। दोस्तों ये चीज़ है तो थोड़ी सी और इसकी मजदूरी जो है वो भी ज़्यादा बनती है। जो खुदाई वाला जो नाम है, जब मैं अपने उस्तादों के पास काम किया करता था उस वक्त इसकी मजदूरी, अगर मैं गलत नहीं तो शायद 650 रुपया या 700 रुपया होती थी। तो ये मेरे ख्याल में 1.5 2 साल, 1.5 1 साल की बात है तकरीबन। तो अब इसकी मजदूरी ज़्यादा हो गई होगी। तो आज दोस्तों आज का जो मौजू था उसमें यही था कि प्रताश को जो है ना अपना डिफ़ाइन करना कि ये प्रताश है क्या। ये अंगूठी आप नीचे देख रहे होंगे, ये बिल्कुल इसको प्रताश ही कहते हैं। इसके ऊपर फूल आप देख रहे होंगे, तो ये खुदाई करके बनाया गया है। लेकिन इसके लिए इस अंगूठी का गेज कम से कम 8 ग्राम इसका वज़न है, नगीने के अलावा, ठीक है। नगीने के अलावा ये चांदी की अंगूठी है और इसका वज़न जो है 8 ग्राम है, तकरीबन तकरीबन 7.5 8 ग्राम इसका वज़न होगा। तो इसको दोस्तों, अच्छा ये अंगूठी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये जो अंगूठी है ये रिवायती नहीं है। रिवायती से मुराद ये है कि किसी कास्टिंग में इसको अगर कोई बनाना चाहे, कोई ऐसे सांचे में इसको ढाल के को बनाया जाता है। ये सिर्फ अंगूठी का एक नक्शा होता है, ठीक है। फिर उसको उसकी डंडी जो है बाद में उसको थोड़ा सा टांका लगा के डंडी को बाद में जोड़ा जाता है, फिर उसको रेती से सफाई दी जाती है। ये अच्छा, इस तरह की जो अंगूठियाँ हैं इसको कहते हैं ढलाई वाली अंगूठियाँ, ठीक है। जिसको फिर किसी भी अंगूठी की शक्ल में दे के इसको फिर रेती से सफाई की जाती है इसकी। यानी कि ये अंगूठियाँ, इनको कारीगरी की ज़बान में दस्ती तैयार हुई हुई अंगूठियाँ कहते हैं इनको, कि ये दस्ती अंगूठियाँ हैं, ठीक है। जो हाथ से बनी, इसको सफाई हाथ से दी गई, फिर इसका जो बॉर्डर वगैरह है वो हाथ से बनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो प्लेन हिस्सा है, साइडें हैं जो अंगूठी की, जो 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 है ना, उनको फिर प्रताश के साथ उसके पास उसके ऊपर डिज़ाइन बनाया गया।
अगर कोई भाई चाहे तो इसके अंदर रंग भरवा सकता है, ठीक है। अगर नहीं भरवा सकता तो ऐसे भी बहुत खूबसूरत लगती है, ठीक है। तो ये दोस्तों एंटीक पीस है, ये बहुत कम हमारे जो देखने वाले जो क्लाइंट्स हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन मेरा जो काम है वो कारीगर हजरात को प्रमोट करना और उनका जो काम है वो अपने आपके सामने डिफ़ाइन करना, ठीक है। ये इस यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है इसका मकसद ये है कि मैंने अपने जो कारीगर हजरात हैं जो बैक द स्टेज काम करते हैं, जिनकी वजह से ज्वेलर हजरात जो सामान बेचते हैं उनको जो है ऊपर लाना, उनको मंजर आम पर लाना, वो दिखाना कि असल जो कारीगरी है वो ये भाई हैं या ये उस्ताद जी हैं हमारे, ये काम करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मेरे ख्याल से ये मुनासिब है, आपको ये नॉलेज मैंने दिया, ठीक है। ये मालूमाती वीडियो है और इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई राय है, ठीक है, या अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह आपको इसका जवाब मिलेगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।